ध्यान साधना करते हुए कुछ समय तो हुआ है, कुछ वर्ष तो हुए हैं, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि जैसे जो प्रगति पहले दिन में थी या पहले महीने में थी, वो अब इतने सालों बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि कुछ प्रगति ध्यान में हो रही है। तो आज इसी बात को हम समझेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल में फिर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए, ये ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आज का टॉपिक है कि ध्यान में कितने वर्ष बीतने के बाद भी अब ऐसे लगने लगा है कि ध्यान में जैसे स्टेगनेंसी आ गई है, कि ध्यान जैसे लगता है कि रुक सा गया, कुछ प्रगति हो नहीं रही है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर मास्टर्स, ध्यान में प्रगति के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप ध्यान में प्रगति नहीं कर सकते। और वो चीज़ क्या है? करुणा, कंपैशन, लव। प्रकृति के हर एक वस्तु से प्रेम। यहाँ पे प्रेम मैं सिर्फ अपने परिवारजनों के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए या सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं कह रही। प्रेम का अर्थ है कि आप प्रकृति के प्रत्येक कण से प्रेम करें, हर पेड़ पौधे से, हर पशु पक्षी से प्रेम करें। जब तक आप उनके भीतर की संवेदनाओं को नहीं समझेंगे, जब तक आप उन्हें भी एक जीव के रूप में नहीं देखेंगे, जब तक आप मनुष्य होने का अभिमान पाल कर रखेंगे कि कईयों को लगता है कि हम मनुष्य हैं तो शायद हम श्रेष्ठ हैं, शायद हमें यह अधिकार मिल गया है कि हम जीव जंतुओं को कंट्रोल कर सकते हैं या टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन वो निर्जीव हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर बहुत सी भावनाएं हैं, उनके अंदर बहुत सी संवेदनाएं हैं और उन्हें भी, उनके अंदर एक बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम है जैसे कि हमारे अंदर है, तो उन्हें भी पेन फील होता है, उन्हें भी मेंटल इमोशनल पेन फील होता है। हालांकि वो सोच नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भीतर भय जैसे फीलिंग्स नहीं है, फियर जैसी फीलिंग्स नहीं है, या उनके भीतर अपने परिवार के साथ रहने का एहसास नहीं है। ऐसे बहुत से पशु पक्षियों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, जो फैमिली बना के रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए वो खुद को लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो पशु कोई भी हो, जब हम उन पे प्रहार करते हैं या उन पे और भी कोई प्रहार करता है तो उन्हें बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और वो पीड़ा जो होती है, जब तक आप उस पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो भी प्रकृति द्वारा रचित हैं और जिस महामाई आदि पराशक्ति की हम संतान हैं वो भी उसी की संतान हैं, और जितना प्रेम आदि पराशक्ति माँ हमसे करती हैं उतना ही वो अपने उन बच्चों से भी करती हैं। कभी भी अपने भीतर ये भावना आने दीजिए कि हम ध्यान करते हैं तो शायद हम कुछ श्रेष्ठ मनुष्य हैं, हम ध्यान करते हैं शायद हम पे कुछ ईश्वर की विशेष कृपा है, ताकि इसीलिए हम इस रास्ते पे आ पाए हैं। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है या ऐसा विचार भी अगर आपको आता है तो आप श्रेष्ठता की श्रेणी में तो नहीं रहे। श्रेष्ठतम मनुष्य कौन है? जो प्रकृति की बनाई प्रत्येक रचना में वही प्रेम, वही करुणा भाव रखता है जो वो स्वयं के लिए रखता है, जो वो अपने प्रियजनों के लिए रखता है। यदि आप ये भाव अपने भीतर उत्पन्न कर पाएं, यदि अपने भीतर वो संवेदनाएं, वो करुणा, वो प्रेम, वो अनकंडीशनल लव फॉर एनिमल्स एंड नेचर, हर एक चीज़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए, फूलों के लिए, पत्तों के लिए, हर किसी के भीतर एक अनकॉन्शियस वे में इच्छा है मुक्त होने की। कुछ लोगों को उस इच्छा का पता चल गया है तो वो ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोगों को, कुछ जानवरों को अभी उस इच्छा का ज्ञान नहीं है। लेकिन इच्छा का ज्ञान नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके भीतर इच्छा नहीं है। तो यदि उनके भीतर भी इच्छा है तो आज नहीं तो कल वो भी उसी मार्ग पे आएंगे, वो भी मुक्ति के मार्ग पे आएंगे,
तो फिर आप श्रेष्ठ कैसे हुए? श्रेष्ठतम तो सारे हुए फिर। तो इसीलिए यदि आपके भीतर कभी भी ये विचार भी आता है कि शायद आप कुछ श्रेष्ठ हो ज्ञान में, ध्यान में, तो आपकी प्रकृति रुकेगी ही रुकेगी। भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग की बात करी है। तो मान के चलिए कि ध्यान को अचीव करने के लिए आपको बाकी 3 योगों से होके गुजरना ही पड़ेगा। आपके जीवन में ध्यान योग है मान लो, लेकिन आप कर्म कुछ नहीं करते, आपके भीतर प्रेम रस नहीं है, आपके भीतर करुणा का रस नहीं है, और साथ ही साथ भक्ति का यदि भाव नहीं है, तो प्रकृति ध्यान में रुकेगी ही रुकेगी। इसलिए मैंने कुछ ध्यानी ऐसे भी देखे हैं, जब वो ध्यान करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर क्यों देवी देवताओं की और ईश्वर की पूजा पाठ या उन्हें क्यों ध्याना है? तो वो भी एक अभिमान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये तो पता ही नहीं है। मैं किसे मान रहे हैं? शरीर को, जो कि कुछ सालों बाद नष्ट हो जाएगा। फिर वो मैं कहाँ जाएगा? तो जो ये शरीर है ये मैं नहीं है, और आप जिसको मैं समझ रहे हैं वो आप शरीर को ही समझ रहे हैं। जब तक आपको उस मैं का, कि मैं असली में कौन हूँ, जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आप अहम ब्रह्मास्मि कहने से कोई फायदा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वही कह सकता है जिसे मालूम हो कि मैं कौन हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी फिजिकल आइडेंटिटी ही बताएंगे, इसके बियॉन्ड आप नहीं बता सकते। हाँ, कुछ जो गहरे साधक हैं वो इससे परे का भी अनुभव कर चुके होंगे, वो समझते होंगे कि हम केवल शरीर नहीं हैं। और जिसको ये अनुभव हो गया है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम तो शरीर से पहले भी थे, हम तो शरीर के बाद भी थे, फिर वो जन्म और मृत्यु को भी समझ गए हैं। फिर उन्हें पुनर्जन्म का कंसेप्ट भी समझ आ रहा है कि पुनर्जन्म तो कभी होता ही नहीं है, जन्म तो कभी हुआ ही नहीं। किसका हुआ? हम तो पहले से एग्जिस्ट करते, तो फिर किसका जन्म हुआ? शरीर का जन्म हुआ है, मन का, चित्त का, आत्मा का जन्म तो नहीं होता। वो सदैव रहती है, केवल उसे स्मृति होती है कि हम कौन हैं, कि मैं कौन हूं। राइट? तो जब तक सत्य का ज्ञान ना हो, जब तक सत्य में मैं का ज्ञान ना हो, तब तक अहम ब्रह्मास्मि कहने से कोई मतलब नहीं है। अपने भीतर यदि हम करुणा का भाव, भक्ति का भाव, समर्पण का भाव जब उत्पन्न करते हैं, स्पेशली करुणा का भाव, प्रकृति के प्रत्येक जीव जंतु के लिए, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, कॉकरोच के लिए भी और छिपकली के लिए भी अगर करुणा का भाव है तो ध्यान में प्रकृति रुक नहीं सकते फिर। तो आई होप ये आपको क्लियरिटी मिली होगी। जिनको ये लगता है कि उनकी ध्यान यात्रा थोड़ी सी स्थगित हो गई है, तो अपने भीतर झांक के देखिए, कहीं आपके भीतर ये सब कमियां तो नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।